स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। जुलाई सेशन के एडमिशन अभी चल ही रहे हैं और री रजिस्ट्रेशन भी इवन चल ही रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना वो ये है कि जुलाई सेशन में अगर आपने अपना नया एडमिशन लिया है, इफ़ यू आर ए न्यू एडमिटेड और री रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, तो आपकी क्लासेस कब से शुरू होने वाली है। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जिन बच्चों के अभी तक तो खैर एडमिशन कंफर्म ही नहीं हो रहे थे, बट जिनके कंफर्म होने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, उनकी अब क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो ये काफ़ी सारे कमेंट्स आए तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो फॉर दैम। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो इग्नू के देखो, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि इग्नू में जो कोर्सेज़ हैं ना, और जो प्रोग्राम्स हैं वो दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक तो आपका एनुअल मोड होता है और एक आपका होता है सेमेस्टर मोड। तो जो स्टूडेंट सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एनरोल हैं, जिनके एग्ज़ाम सेमेस्टर बेस्ड होते हैं, गॉट इट। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो यूजी लेवल पर मतलब प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज हैं उनके, बट एग्ज़ाम उनके एनुअल होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम मतलब एनुअल ही उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, उन बच्चों से मतलब थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएंगी आपकी अक्टूबर मिड तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो बच्चे रीजन सेंटर दिल्ली 1 के अंडर जिन्होंने एडमिशन लिया है जनवरी सेशन में, उनकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 25 अगस्त से। तो ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो दिल्ली 2, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कैसे आप शेड्यूल चेक करना है मैं वो बताऊंगी इसमें। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो आप लोगों की जो जुलाई एडमिशन वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस जो है वो मिड अक्टूबर में स्टार्ट हो जानी चाहिए, हो जाएंगी, गॉट इट। और जो आपने जब आपने फॉर्म भरा था तो जो नंबर या जो ईमेल आपने इग्नू में रजिस्टर्ड नंबर जो दिया था उसको एक्टिव रखना, क्योंकि जो जिस मेल को आपने मेंशन किया है अपने फॉर्म में, जो भी एसएमएस आएगा, मेल आएगा, तो उसी पर ही वो भेजेंगे जो भी आपकी क्लासेस का या बुक्स का जो भी शेड्यूल रहेगा। तो जुलाई 2024 में किसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करवाया है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम ही समझ लो, उसमें भी अगर एनरोल किया है तो मोस्ट लाइकली मिड अक्टूबर तक आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लासेस के लिए जैसे कि मैंने बोला कि ईमेल और इनबॉक्स में थोड़ा सा अवेयर रहना, और साथ ही जो आपका रीजन सेंटर होता है, ये तो सबको पता है ना कि हर एक का रीजन सेंटर के अंडर आप लोग एडमिशन लेते हो। तो रीजन सेंटर की वेबसाइट पर एक काउंसलिंग का शेड्यूल होता है। देखो मैं बताती हूँ इस पर, आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, तो हर रीजन सेंटर की साइट पे जो है वो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, प्रोस्पेक्टस, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और यहीं पर दिया हुआ है काउंसलिंग स्केड्यूल, देख रहे हो। तो यहीं पर आना है आपको। तो यहाँ हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। ऐसे ही तुम लोगों ने अपना ये काउंसलिंग शेड्यूल ढूंढना है और ये चीज़ें पता करनी है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, क्या डेट है, गॉट इट। अच्छा, ये बताने का एक रीज़न ये भी है कि जो ये लिंक है इसको चेक करते रहना, वहाँ यहाँ पे जैसे ये शेड्यूल होता है, ठीक है। और अगर मिड अक्टूबर तक भी शुरू नहीं होती है ना क्लासेस, तो एक बार अपने स्टडी सेंटर में फ़िज़िकली जाके, संडे, मोस्टली संडे में ही होती है ऑफलाइन क्लासेस, तो उसमें विज़िट कर लेना और एक बार जाकर बात कर लेना। लेकिन देखो, सेफ़ कॉर्नर तो यही है, अगर सेफ़ साइड चलोगे, कि अगर मान लो अक्टूबर तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है तो सीधा सीधा स्टडी सेंटर जाके वहाँ पे पता कर लेना, गॉट इट। और बाकी इस काम के अलावा जो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है इग्नू में, 90% से ज़्यादा प्रोग्राम एनुअल बेस में ही चलते हैं। जैसे एमए के सारे प्रोग्राम हो गए, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये जो प्रोग्राम है ना, इनकी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी तक स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अभी आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं दिसंबर या जनवरी तक, तो मतलब शुरू हो ही जाएंगी। और जो आपका स्केड्यूल वगैरह है, अगेन वो वेबसाइट पर, रीजन सेंटर की वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसमें दिखा देती हूँ आप कैसे ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे लिखे हुए स्केड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन दिया हुआ है, ये सारे के सारे। तो अगर मैं इसमें से आपको कोई ओपन करके दिखाऊँ,
ये श्यामलाल कॉलेज को खोल लेते हैं, काउंसलिंग सेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसे हम खोल। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया है। तो यहाँ तुम देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे श्यामलाल कॉलेज। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द काउंसलिंग सेशन वर्चुअल मोड, वर्चुअल मीन्स ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, विल बी हेल्ड एज पर द स्केड्यूल गिवन बिलो। तो ये आपका शेड्यूल होगा और इसमें आप देख सकते हो सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, सॉरी हाँ 28 सितंबर से स्टार्ट हो रही है आपकी क्लासेस। ये आपकी डेट और मंथ हो गया, टाइम ये हो गया 9 बजे से 11 बजे तक। फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होगी आपकी थोड़े से गैप के बाद वो 11 से 1 बजे तक चलेगी, फिर 1 से 3 और फिर 3 से 5। तो ये आपका शेड्यूल हो गया। तो एक क्लासेस आपकी हो रही है 28 सितंबर को, फिर अक्टूबर में 3 क्लासेस हैं 5, 19 और 26 को, गॉट इट। और फिर नवंबर में 1 क्लास है। उसके बाद सितंबर में ही है आपकी जो ये सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं MMPC 15, MMPC 18। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट वाइज देख लेना कि कौन सी डेट को पहला पेपर कब पढ़ाया जा रहा है। और सितंबर 29 को, जैसे ये 28 को है, सितंबर 28 में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अब अगले ही दिन 29 को बाकी के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ऑनलाइन चलेंगे। अक्टूबर में ये क्लासेस हैं, तो यहाँ पर अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर 6, 13, 20 और 27 को बाकी के आपके ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना चेक कर लेना। अच्छा, नीचे जो है वो टीचर्स के नाम वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, ये देख लेना आप। नहीं, स्टूडेंट के नाम है आई थिंक, या फिर जो हाँ नहीं टीचर ही हैं, सॉरी। तो ये देख लेना अपना, इस तरह से आपको अपना शेड्यूल जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, कुछ कोर्सेज ऐसे भी होंगे मिड दिसंबर के बाद, जैसे कुछ क्लासेस तो स्टार्ट हो ही जाएंगे, बट कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो फरवरी में भी जिनकी क्लासेस लगती हैं। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहना और अपडेट रहना, आई मीन कि जुलाई सेशन वाले बच्चों के लिए यही था आज का। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो काउंसलिंग होगी आपकी, वो काउंसलिंग अब जैसे तुम लोग स्कूलिंग करके आए हो, तो तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, टीचर वहाँ बोर्ड के सामने खड़ा होकर पढ़ाएगा और हम लोग बुक खोल के बैठेंगे। देखो ऐसे नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि डाउट क्लियर करवाना। आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। इग्नू में जो स्टूडेंट्स होते हैं सेल्फ स्टडी करोगे, अपने आप पढ़ोगे। जहाँ कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो वो चीज़ आप अपना अंडरलाइन करके रखो, और जो संडे को क्लासेस होती है तब अपने जो तुम्हारे काउंसलर होंगे उनसे बात करो। काउंसलर बोलते हैं इग्नू में, ठीक है, बेसिकली टीचर ही होते हैं। तो आप उनसे बात करो, वहाँ जाके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप ये मत सोचना कि जिस तरह से आप स्कूल में पढ़ते आए हो, है ना, कि टीचर चौक बोर्ड लेके पढ़ाना स्टार्ट करेगा, वैसा कुछ नहीं होगा। अपने आप पढ़ना है, सब कुछ अपनी तैयारी खुद करनी है। हाँ, अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो संडे के संडे टीचर से मिलो, बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये शेड्यूल का आज का इतना ही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।